बीएम फार्मा है, उससे पहले शिवम ने और प्रफुल्ल जी ने एक दिन सेशन किया, मोहसिन जी ने सीएमडी के ऊपर, नंद किशोर ने, बहुत सारे लीडर्स हैं। कुछ के हो सकता है मैं नाम भी अभी स्किप कर गया हूं, तो बहुत सारे हमारे लीडर हैं जिन्होंने बहुत अमेजिंग सेशन किए। और इसमें बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो बाली सर का ड्रीम प्रोजेक्ट है, डेवलप न्यू लीडरशिप। क्योंकि एक दिन सचिन भी नया था, एक दिन विराट कोहली भी नया था, एक दिन रोहित शर्मा भी नया था, एक दिन सौरव गांगुली भी नया था, एक दिन धोनी भी नया था। नई लीडरशिप ही इतिहास रचती है, और जिसके पास नई लीडरशिप होती है उनका बहुत बड़ा काम होता है। और आज मुझे लगता है कि 2025 बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि टीम चैंपियन के पास बहुत शानदार नई लीडरशिप डेवलप हो रही है, जिनको मेरे से ज्यादा प्रोडक्ट की नॉलेज है, अग्रेशन बहुत ज्यादा है और कंटेंट बहुत अच्छा है। तो मुझे लगता है कि जो हमारा टारगेट है कि जनवरी तक जाते जाते हमारा रात का ये सेशन इतना हिट हो जाएगा कि इसमें 60 सेकंड में ही 1000 लोग आ जाया करेंगे। आज भी काफी अच्छा नंबर हमने अचीव कर लिया है, तो धीरे धीरे सेशन बहुत शानदार होने वाला है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि वेस्टीज कैसे एक शानदार, कैसे वेस्टीज एक शानदार प्लेटफॉर्म है, कैसे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपकी लाइफ को बदल सकती है। तो लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा वाई, कि हमें कोई भी काम क्यों करना है। अगर हमारा वाई क्लियर है तो हम लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कोई भी काम हमें क्यों करना है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हमें क्यों करना है, नेटवर्क क्यों बनाना है, ये हमें पता होना बहुत जरूरी है कि ये बिजनेस हमें करना ही क्यों है, नेटवर्क बनाना ही क्यों है, और नेटवर्क की पावर क्या होती है। वेस्टिज एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी कैसे है, इसके ऊपर भी आज बात करेंगे। और टीम चैंपियन आपके सपनों कैसे पूरा करवा सकती है, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में, वो है सपने। और मुझे उम्मीद है कि जो हर रोज रात को 9 बजे के सेशन को मिस नहीं करते, मुझे लगता है ये सबसे बड़े ड्रीमर हैं, जो रात को 9 बजे सोशल मीडिया पे नहीं होते, जो इंस्टाग्राम पे नहीं होते, जो अलग अलग शो नहीं देखते, वो रात को 9 बजे टीम चैंपियन का जूम सेशन अटेंड करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे ड्रीम। और मुझे लगता है कि आप सब बड़े ड्रीमर हैं, आप सबको बड़ा घर चाहिए, बड़ी कार चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, और नेटवर्क बनाने के ऊपर आप सब काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक आदमी अपने सपने पूरे करने के लिए जॉब में ट्राई करता है, या तो वो सरकारी नौकरी करता है या तो प्राइवेट नौकरी करता है, और जॉब में सिर्फ दाल रोटी मिल सकती है। सपने तो पूरे होंगे बिजनेस से। और कुछ पर्सन ऐसे हैं जो प्रोफेशनल बन जाते हैं, वकील, डॉक्टर, सीए, इस तरीके के प्रोफेशन में आ जाते हैं। तो लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिसीजन, कि मुझे सिर्फ दाल रोटी चलानी है, मुझे सिर्फ लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करना है, या मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। और इसी के लिए मैंने भी लगभग 21 साल पहले डिसीजन लिया नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने का। और जब ये बिजनेस मैंने शुरू किया तो मैं 19.5 साल का था, और आज इस बिजनेस में मुझे उससे ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है। और इस बिजनेस ने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। एक डिसीजन आपकी जिंदगी बदल सकता है। एक वो डिसीजन जो मैंने लिया था, जो छोटी छोटी इनकम उस दिन आई थी, जब मैंने 16 साल पूरे किए थे इस बिजनेस में, 2018-19 के फाइनेंशियल ईयर में, पहले साल की फाइनेंशियल ईयर की मेरी इनकम सिर्फ 35,578 रुपए थी। और जब मैंने 16 साल कंप्लीट किए इस बिजनेस में, तो मेरी इनकम साल की 4 करोड़ से ज्यादा थी। और मैंने 1000 गुना ग्रोथ ली थी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो आज नए हैं इस बिजनेस में, हो सकता है आज उनकी साल की इनकम 20, 25, 30, 40 हजार रुपए हो, लेकिन 10, 15, 20 साल बाद उनकी इनकम इतने गुना हो जाएगी कि आज वो आइडिया भी नहीं लगा सकते। आज वो आइडिया भी नहीं लगा सकते। और मेरा हाईएस्ट चेक आया 64 लाख रुपए इस बिजनेस में। और आज मैं अपने सारे सपने पूरे कर चुका हूँ, चाहे गाड़ियों का सपना हो, चाहे ड्रीम हाउस का सपना हो, चाहे थिएटर बनाने का। अभी कल के दिन ही 6 साल कंप्लीट हो गए मेरे थिएटर को, 6 ईयर।
6 साल पहले 2018 में मैंने अपना ड्रीम पूरा किया था और ये अपना सपनों का घर बनाया था। मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि एवरीवन हैज ड्रीम, सबके सपने होते हैं। अभी जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, 650-700% सबके सपने हैं। हम मीटिंग में जाते हैं, मैंने कई लाख लोगों को ये सवाल पूछा है कि क्या आप सपने देखते हैं। आपको भी सवाल पूछा था, क्या आप सपने देखते हैं? तो सब कहते हैं यस, हम सपने देखते हैं। सबके सपने हैं, लेकिन फिर सबके सपने पूरे क्यों नहीं होते? कभी आपने सोचा है कि आपके सपने पूरे क्यों नहीं होते? जब सब आप सपने देखते हैं, सब सपने देखते हैं, तो सबके सपने पूरे नहीं क्यों नहीं होते? वो इसलिए पूरे नहीं होते, एक तो पैसे की कमी, दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत है, आप याद रखना मेरी लाइन, मिडिल क्लास मेंटेलिटी। मिडिल क्लास मेंटेलिटी क्या है? मिडिल क्लास मेंटेलिटी ये नहीं है कि मैं मिडिल क्लास, एक हायर क्लास आदमी की मेंटेलिटी भी मिडिल क्लास हो सकती है। मिडिल क्लास मेंटेलिटी है चिल्लर एटीट्यूड। मिडिल क्लास मेंटेलिटी है ना सीखने का एटीट्यूड, कि जिंदगी में मुझे सीखना नहीं, जिंदगी में मुझे कुछ बड़ा नहीं करना, जिंदगी मैंने लर्निंग नहीं लेनी, एजुकेशन नहीं लेनी, उस काम को अच्छे से करना नहीं है और मैं अपने चिल्लर में ही खुश हूं। ये है मिडिल क्लास मेंटेलिटी। और जब आदमी मिडिल क्लास मेंटेलिटी से बाहर आता है, तभी वो सपनों को पूरा कर पाता है। दूसरा, एक ऑप्शन जो हम ढूंढ लेते हैं, अगर हमें दिल्ली से मुंबई जाना है और बैलगाड़ी पे जाएंगे तो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे जाने में। तो जो हम जॉब करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का काम चुनते हैं, उससे हम इतने स्लो होते हैं, इतने स्लो होते हैं कि हम अपने सपनों तक पहुंच ही नहीं पाते। तो हमें अपने काम करने के तरीके को बदलना पड़ेगा, हमें अपना क्वाड्रेंट चेंज करना पड़ेगा, हमें लेफ्ट से राइट पे आना पड़ेगा। यानी जो हम आज जॉब और बिजनेस वाले क्वाड्रेंट में काम करते हैं, 95% लोग लेफ्ट में काम करते हैं जो पुअर क्वाड्रेंट, 5% लोग राइट में काम करते हैं जो रिच क्वाड्रेंट। तो हमें एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के क्वाड्रेंट से निकल के हमें बिजनेसमैन या इन्वेस्टर के क्वाड्रेंट में आना पड़ेगा, जहां हमें अपना नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा। और आपको पता है कि 90% 95% लोग सारी जिंदगी लेफ्ट में ही काम करते हैं, और सारे मोस्ट स्किल पर्सन जो है, मोस्ट एजुकेटेड पर्सन, वो लेफ्ट में ही होते हैं। राइट में तो बहुत सारे कॉलेज ड्रॉप आउट भी होते हैं। लेफ्ट में क्या होता है, क्योंकि वो लिनियर इनकम कमाते हैं, खुद ही लगे रहते हैं, इसलिए लिमिटेड इनकम होती है। राइट में क्योंकि वो नेटवर्क क्रिएट करते हैं, इसलिए पैसिव इनकम जनरेट होती है। हमें समझना है कि जिंदगी में हमें एक्टिव इनकम चाहिए या पैसिव इनकम चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक्टिव इनकम या पैसिव इनकम। पैसिव इनकम उस इनकम की तरह है जैसे एक आदमी गेहूं की खेती करता है तो वो एक्टिव इनकम है, सेब के पेड़ लगाता है तो पैसिव इनकम है। तो आपको पैसिव इनकम, कि आपने एक बार एक पौधा लगा दिया, जब वो बड़ा हो जाएगा तो बार बार आपको इनकम देगा। पैसिव इनकम यानी अपने समय को लिवरेज करना। इंडिविजुअल आदमी खुद अपने टाइम को बेच के पैसा कमाता है, वो अपने टाइम को लिवरेज नहीं करता, मल्टीप्लाई नहीं करता, वो टीम से ही मल्टीप्लाई हो सकता है। और लेफ्ट से राइट इसलिए आदमी नहीं जा पाता क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने के लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, नॉलेज चाहिए और रिस्क लेने की कैपेसिटी चाहिए। लेकिन एक ऐसी इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग, जहां हम लेफ्ट से राइट में जा सकते हैं। एक ऐसी इंडस्ट्री जहां हमारे पास अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है और रिस्क तो हमें लेना ही नहीं है। एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पे टाइम लिवरेज भी है, जहां रेडीमेड सिस्टम बना हुआ, आपको अपना सिस्टम नहीं बनाना, रेडीमेड सिस्टम बना हुआ है, आपको पूरा ट्रेनिंग सिस्टम मिलेगा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और बहुत हाई रिटर्न यहाँ पे आपको मिल सकता है। आप इसको पार्ट टाइम फुल टाइम कर सकते हैं, इसमें कोई भी आदमी फेल नहीं हो सकता। या तो आदमी विनर बनेगा या तो क्विट करेगा, या तो वो अचीवर बनेगा या तो वो क्विट करेगा, कोई भी इसमें लूजर नहीं हो सकता। या तो आदमी इसको छोड़ देगा या तो विनर बनेगा यानी अचीवर बनेगा। विन 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 मॉडल है ये, यानी इसमें कोई भी आदमी हारता नहीं है, ये एक विन विन मॉडल है और ये इक्वल अपॉर्चुनिटी है सबके लिए। आज भी जो ज्वाइन करेगा उसके लिए भी उतनी ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिसने 10 साल पहले ज्वाइन किया था, जिसने 20 साल पहले ज्वाइन किया था। बल्कि जितने साल आगे जाते जा रहे हैं अपॉर्चुनिटी और अच्छी होती जा रही है, क्योंकि सिखाने वाले लोग अब ज्यादा है, मार्केट मैच्योर हो चुकी है। एक्स्ट्रा स्टेबल इनकम, पैसिव इनकम, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हेल्पिंग अदर, ये सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। तो मैं आपसे पूछता हूँ
चैंपियंस, आर यू रेडी टू चेंज एंड सक्सीड? क्या आप अपने माइंडसेट को बदलने को तैयार हो? क्योंकि माइंडसेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और जब हम अपने माइंडसेट को बदलेंगे तो हमें समझ आएगा कि जो हमारे सपने हैं वो डायरेक्ट सेलिंग मॉडल से ही पूरे हो सकते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग मॉडल आने वाले टाइम का फ्यूचर मॉडल है। डायरेक्ट सेलिंग मॉडल क्या है? जहां पे हम कंपनी से डायरेक्ट जुड़ जाते हैं और जो मिडिल मैन का और एडवर्टाइजमेंट का पैसा है वो हमें मिलता है, इज ए डायरेक्ट सेलिंग मॉडल। बहुत सारे ऐसी कंपनियां भी आएंगी जिनके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, जो टोपी पहनाने का काम करेंगे वो हमेशा आती रहेंगी। लेकिन जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग मॉडल क्या है? जिसमें कंपनी सामान बनाती है और उसको ग्राहक तक पहुंचाने का काम हम करते हैं। यानी हम उसको कंपनी के स्टोर से कनेक्ट करते हैं, स्टोर से वो अपने आप खुद सामान लेता है और फिर हमें एक सिस्टम के थ्रू पूरा हमारा जो बिजनेस प्लान है, जो मॉडल है, वो सिस्टम के थ्रू काम करता है। और इसके लिए हम अपने टाइम को लिवरेज कर सकते हैं, क्योंकि हम कितने ही लोगों को कंपनी से कनेक्ट कर सकते हैं। इंडिविजुअल आदमी क्या करता है? इंडिविजुअल आदमी पूरी जिंदगी में 1,20,000 घंटे काम करता है। पूरी जिंदगी में इंडिविजुअल आदमी 1,20,000 घंटे काम करता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में टीम बना के एक आदमी 2 महीने में ही 1,20,000 घंटे काम कर सकता है। आज मेरी जितनी 2 महीने की इनकम है, इतनी बहुत सारे लोगों की पूरी जिंदगी की इनकम होती है। तो ये टाइम लिवरेज का ही फायदा है और आप इसमें जितना चाहें उतना टाइम लिवरेज कर सकते हैं। फ्यूचर क्या है इस बिजनेस का? फ्यूचर बहुत ब्राइट है। जब मैं इस बिजनेस में आया था तो ये 1,000 करोड़ की भी मार्केट नहीं थी। आज ये 30,000 करोड़ की करीब मार्केट है। और अगले जो 10 साल है इस बिजनेस के, वो इतने बड़े हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अगले 10 साल में बिजनेस लगभग 3 लाख करोड़ का हो जाएगा। और सबकी लाइफ अगले 10 साल में 360 डिग्री बदल सकती है। और इसके लिए एक बिलीफ सबसे जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में बिलीफ। जब तक बिलीफ नहीं होगा हम कुछ अचीव नहीं कर सकते। पॉजिटिव एटीट्यूड की आधा गिलास खाली देखते हैं, आधा गिलास भरा हुआ देखते हैं। और राइट प्लेटफॉर्म, अगर प्लेटफॉर्म सही नहीं है ना तो आप भटकते रहेंगे, भटकते रहेंगे, कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। इस दुनिया में शॉर्टकट कभी भी नहीं है। हमें सही रास्ते से ही इंसान अमीर बन सकता है, शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। और हम बड़े लक्की हैं कि आज हमारे पास वेस्टिज जैसा पावरफुल सिस्टम है। आज हमारे पास इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में। और 3 लोग इस कंपनी को मिलके रन कर रहे हैं और तीनों लोगों ने इतने जबरदस्त तरीके से सिस्टम बनाया। और मैं हमेशा कहता हूं कि वेस्टिज एक कंपनी नहीं है, वेस्टिज एक परिवार है। वेस्टिज एक परिवार है और एक एक डिस्ट्रीब्यूटर को बालीसर अपना परिवार मानते हैं, एक एक पर्सन को। और हमें लगता ही नहीं, मुझे अभी 8.5 साल से ज्यादा हो गए वेस्टिज में काम करते हुए, ऐसा लगा ही नहीं कि 8.5 साल हो गए। इतना प्यार यहाँ पे मिला है, मैं आपको बता नहीं सकता। और ऐसा लगता ही नहीं कि कंपनी के ओनर, ऐसा लगता है हमारे घर के बड़े पर्सन है। तो बड़े पर्सन का रोल हमारे जो ओनर है वो निभाते हैं। और अभी आपने देखा होगा कि हम देवघर गए थे, वहां बहुत मान्यता है बैजनाथ मंदिर। और शिव और पार्वती दोनों एक साथ ही हैं, शक्ति पीठ भी है। शिव जी की जो वहां पे दर्शन हुए, जो वहां मंदिर में गए, मैं आपको पावर बताता हूँ नेटवर्क की। नेटवर्क की पावर यह है कि जब हम वहां पे पहुंचे देवघर में, तो जो एरिया मैनेजर था वो तो वहां मिला ही मिला, साथ में बहुत सारे हमारे वेस्टिज के लीडर वहां पे पहुंच गए। और एक लीडर, एक गोल्ड डायरेक्टर वहीं पे, पांड्या पांडा थे, मंदिर में पूजा करवाते थे। वो सुबह सुबह हमें मिले वहां पे 8 बजे और इतने शानदार दर्शन करवाए, इतने शानदार दर्शन करवाए कि मैं आपको बता नहीं सकता। कहीं भी चले जाओ आप, उज्जैन चले जाओ, आप वैष्णो देवी चले जाओ, आप साउथ में कहीं भी चले जाओ, पूरे इंडिया में कहीं भी चले जाओ। जब मैं श्रीनगर भी जाता हूँ तो हमारे रियाज जी स्पेशल वहां पे मिलते हैं, पूरी टीम मिलती है। पूरे इंडिया में जो प्यार नेटवर्क से मिलता है ना, ये आप अरबों रुपए में भी नहीं खरीद सकते। ये प्यार की तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। जो आपको एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क मिलता है हर जगह, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, वो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपको कहीं और नहीं मिल सकता। और ये चीज तो मार्केटिंग प्लान में बताई भी नहीं जाती। और मैं कहता हूँ 3 दिन में रहा मैनेजमेंट के साथ, और 2025 को लेके हमने बहुत डिस्कशन किया। और आज मेरी एक्साइटमेंट आप फील भी कर रहे होंगे। अगले 5 साल में ना वेस्टिज वो काम करके दिखाएगी जो वेस्टिज ने हमेशा से किया है।
वेस्टेज की पूरी तैयारी हो चुकी है और हर महीने वेस्टेज ग्रो कर रही है। और मैं कह रहा हूं हम किस्मत वाले हैं कि हमें ऐसी मैनेजमेंट मिली है। और वेस्टिज को अपने आप को साबित करने की जरूरत नहीं है वेस्टिज में। और बाली सर को भी अपने आप को साबित करने की जरूरत नहीं है। आज बाली जी के पास सब कुछ है, कंवर जी के पास सब कुछ है, दीपक जी के पास सब कुछ है। और मैं कह रहा हूँ इतनी डाउन टू अर्थ मैनेजमेंट, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम एक ही होटल में रुके हुए थे और मैं कह रहा हूँ एक जगह तो हमने रास्ते में एक ऐसे ही जो सड़क पे चाय वाले होते हैं वहां पे हमने चाय का आनंद लिया। और मैं कह रहा हूं कि क्योंकि ये हमारे जैसी जगह से उठ के आए हैं इसलिए इस तरीके के हैं। अगर ये कहीं सोने का चम्मच लेके पैदा हुए होते तो ऐसे नहीं होते। मैं कह रहा हूं ऐसी ऐसी प्लानिंग। और बाली सर इतने ध्यान से सुनते हैं चीजों को। मैंने बहुत सारे आइडिया दिए कंपनी को, इतने ध्यान से सुनते हैं कि और इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो हम बड़े लकी हैं। इसीलिए वेस्टिज में जो एक कंपनी में चीजें होनी चाहिए, सही मार्केटिंग प्लान, मैनेजमेंट, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट, सब कुछ कंपनी के अंदर है जो एक बड़ी कंपनी में होना चाहिए। आज हमारे पास इंडिया का सबसे बड़ा डायरेक्ट सेलिंग का ऑफिस है। और मैं कहता हूं कि इस ऑफिस में जाके जो सुकून मिलता है ना वो कहीं जाके नहीं मिलता। इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन है। मैं आपको भी कहता हूं कि आप साल में कम से कम 2 बार जरूर इस ऑफिस में जाइए, आपको इतना अच्छा लगेगा कि हम आपको बता नहीं सकता। और यही रीजन है कि पहले साल जिस कंपनी ने सिर्फ 5 करोड़ का बिजनेस किया, आज हमारे बहुत सारे लीडर हैं जो महीने का 5 करोड़ का बिजनेस कर देते हैं। पूरी कंपनी ने पहले साल सिर्फ 5 करोड़ का बिजनेस किया। उस कंपनी ने 20 साल के अंदर लगभग 2700 करोड़ साल का बिजनेस पे वो कंपनी चली गई। और 20 साल पूरे करने वाली बहुत गिनी चुनी कंपनी है पूरी दुनिया में। और अभी तीसरा फेज तो शुरू हो चुका है, मिराकल फेज। और जो बाली सर विजन दे चुके हैं हमें, विजन 2030, इस विजन पे सबने काम करना है। और विजन 2030 आज सबकी लाइफ को चेंज कर सकता है। विजन 2030 क्या है? विजन 2030 है कि दुनिया की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में वेस्टिज को आना है। विजन 2030 है 30 देशों में वेस्टिज होनी चाहिए और $1 बिलियन की कंपनी वेस्टिज बनेगी। और इंडिया से पहली इंडियन कंपनी होगी जो $1 बिलियन का बिजनेस करेगी। ये विजन 2030 को लेके अभी कंपनी काम कर रही है। और ऑलरेडी हम टॉप 100 कंपनियों में आ चुके हैं और टॉप 30 तक की रैंकिंग ऑलरेडी वेस्टिज की आ चुकी है। तो 10 नंबर पे जाना कोई मुश्किल काम नहीं है, टॉप 10 में आना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आने वाले टाइम में हम वेस्टिज को टॉप 10 में नहीं, एक दिन ऐसा आएगा कि जब हम वेस्टिज को इंडिया की नहीं दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनते हुए देखेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि आज वेस्टिज के पास इतने सारे प्रोडक्ट हैं। वेस्टिज ने बहुत सारी कैटेगरी के प्रोडक्ट डेवलप किए, जो प्रोडक्ट हमें चाहिए, चाहे वो हेल्थ एंड वेलनेस के प्रोडक्ट हो, पर्सनल केयर के हो, कलर कॉस्मेटिक्स के हो, एग्रीकल्चर के हो, डोर ओपनिंग प्रोडक्ट हो। जो आज इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो कैटेगरी काम कर रही है वो सारे के सारे प्रोडक्ट आज हमारे पास है। अगले 100 साल जो चलने वाले प्रोडक्ट है, हेल्थ अगले 100 साल चलने वाली है। जब तक ये दुनिया रहेगी हेल्थ के प्रोडक्ट चलते ही रहेंगे। जब तक ये दुनिया रहेगी ब्यूटी के प्रोडक्ट चलते ही रहेंगे। जब तक ये दुनिया रहेगी एग्री के प्रोडक्ट चलते ही रहेंगे। तो ये सारी रेंज आज हमारे पास है। 73% हेल्थ कैटेगरी से बिजनेस हो रहा है, 27% अदर कैटेगरी से बिजनेस हो रहा है। इसलिए कंपनी ने फोकस कर लिया 2025 में वेस्लिम रेंज के ऊपर। क्योंकि वेस्लिम रेंज अभी परसों भी इसकी ट्रेनिंग हुई थी, बड़ी शानदार रेंज है वेस्लिम रेंज। और वेस्लिम क्योंकि जब तक हम फिट नहीं होंगे बहुत सारी बीमारी तो इसलिए आ जाती है क्योंकि हम फिट नहीं होते। और एक मिशन चला हुआ इस टाइम पे टीम चैंपियन का, डॉक्टर फ्री लाइफ, मेडिसिन फ्री लाइफ, डिजीज फ्री लाइफ। और उसमें वेस्लिम का बहुत बड़ा रोल होगा। सीएमडी, कितने लोगों की हेल्थ सीएमडी ने ठीक की है आपको पता ही है। और तीसरा एग्री, ये 2025 की सबसे ज्यादा फोकस्ड कैटेगरी कंपनी की रहने वाली है। इसके अलावा ब्यूटी तो कंपनी के हमेशा फोकस में रहते ही, अदर हेल्थ प्रोडक्ट भी हमेशा फोकस में रहते ही हैं। आपको पता ही है कि आज वेस्लिम रेंज कंपनी की हर महीने बड़ी 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 और बड़ी होती जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपना फेवरेट कुल्फी शेक खत्म किया। और पूरा दिन में मैं 3 एनर्जी ड्रिंक, और जब तक एनर्जी ड्रिंक दिन में ना पी ले तो अच्छा सा नहीं लगता। चाय बिल्कुल बंद हो चुकी है, कॉफी बिल्कुल बंद हो चुकी है। अब या तो वेस्लिम टी चाहिए या तो एनर्जी ड्रिंक चाहिए। और मेरे जैसे बहुत सारे लीडर हैं
जो इसी तरीके से या तो उनको वेस्लिन टी चाहिए या तो एनर्जी ड्रिंक चाहिए, और हमारे लीडर इस पे जबरदस्त काम कर रहे हैं। चाहे हमारी जयपुर की लीडरशिप हो, चाहे हमारी दिल्ली की लीडरशिप हो, चाहे पूरे इंडिया की लीडरशिप हो, वेस्लिन रेंज पे आज हमारी लीडरशिप सबसे अग्रेसिवली काम कर रही है। और आने वाले टाइम में हम इसको और अग्रेसिवली करने वाले, और 2025 में हम वेस्लिन में इतना बड़ा काम करने वाले हैं जो हमें भी नहीं पता है अभी, क्योंकि इतना बड़ा नंबर हम इसमें अचीव करने वाले हैं जो भी हमें खुद भी नहीं पता कि वो नंबर कितना बड़ा होने वाला है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इसमें होने वाली है। और सीएमडी टीम चैंपियन का मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट, मेरा मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट, इसके बगैर तो पानी पीने का मन ही नहीं करता। और उसके बाद एग्री, हमारे गुरमीत जी, आज मेरी दिन में बात हो रही थी, पिछले महीने उनका 4 लाख से ऊपर का चेक आया, और खुद वो बता रहे थे कि एग्रीकल्चर ऑफिसर को भी उन्होंने प्रोडक्ट दिए, और ये मार्केट को डाउट होने लगा है कि इतना रिजल्ट भी किसी प्रोडक्ट का आ सकता है। तो एग्रीकल्चर ऑफिसर ने भी उनसे प्रोडक्ट लिए कि अगर इतने रिजल्ट हैं तो क्यों ना हम भी इस प्रोडक्ट को यूज करें। तो आज वेस्टिज पूरे इंडिया में धूम मचा रही है, और जो पूरी इंडिया में सारी कंपनी मिला के जो 400 करोड़ का बिजनेस करते हैं उसमें 200 करोड़ सिर्फ वेस्टिज करती है, और हमारी कंपनी का कोई मुकाबला नहीं। और बहुत बड़ी मार्केट है एग्रीकल्चर की भी, यानी इतनी बड़ी मार्केट है कि अगर हम इन पे फोकस करेंगे तो आप सब आने वाले टाइम में लाखों नहीं करोड़ों रुपए महीना कमाने वाले। कंपनी नए नए प्रोडक्ट ऑलरेडी लेके आ रही है। बायोटीन अगेन एक बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट बन चुका है, जिनका हेयर फॉल की प्रॉब्लम है उसको यूज कर रहे हैं। मेलाटोनिन, ये भी अगर आपको अच्छी नींद नहीं आती तो आप इसको यूज कर सकते हो। और अभी आने वाले टाइम में यानी फरवरी तक आपको वेस्टिज के प्रीमियम परफ्यूम भी मिलने वाले हैं, लेडीज के लिए भी जेंट्स के लिए भी। तो जिन जिन प्रोडक्टों का हमें इंतजार है, तो परफ्यूम भी आने वाले टाइम में मिलने वाले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर वेस्टिज का कोई मुकाबला नहीं। आज कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हर जगह हमारे ऑफिसेज हैं, गुजरात से लेके आसाम तक हर जगह हमारी डीएलसीपी है, वेयर हाउस है। नॉर्थ देशों में आज वेस्टिज है, 42 कंपनी के अपने ऑफिस है, 2700 से ज्यादा डीएलसीपी हैं। आज हमारे ट्रेनिंग सिस्टम का कोई मुकाबला नहीं है। सीएनटी, वीआईपी, हेल्थ वर्कशॉप, वीएलसी, वीडब्ल्यूएस, वुमेन एम्पावरमेंट, यूथ एम्पावरमेंट, वेस्टिज अवार्ड फंक्शन, एलडीपी, एग्री ट्रेनिंग, बीएमडब्ल्यू, भरोसे की डोर, यानी हमें याद करना मुश्किल हो जाएगा। ये सारा वेस्टिज का ट्रेनिंग सिस्टम है। जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, जिसके अपलाइन भी सपोर्ट नहीं कर रहे, उसको वेस्टिज लखपति करोड़पति बना सकती है अगर वो 5 साल ईमानदारी से वेस्टिज के सिस्टम को फॉलो करे। ये ताकत है वेस्टिज के सिस्टम में। 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए महीने कैसे कमाएं? 1 लाख रुपए महीना कमाने के लिए 2 काम सबसे जरूरी है। पहला काम, यूज द प्रोडक्ट। 100% प्रोडक्ट यूजर बनना जरूरी है अगर हम चाहते हैं वेस्टिज में कुछ करना। 100% यूज द। स्क्रीन नहीं चल रहा सर। स्क्रीन नहीं चल रहा? नहीं सर, काफी देर से स्क्रीन चल नहीं रहा। मेरे यहाँ तो चल रहा था स्क्रीन। नहीं, मैंने 3-4 जगह कंफर्म किया, फिर आपको डिस्टर्ब किया है। अब चलिए, तो मुझे तो स्क्रीन अच्छे से दिख रहा था, तो वो कुछ हैवी फाइल थी तो हो सकता है वो नहीं चली हो। चलिए, तो यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। जब तक हम 100% यूजर नहीं बनेंगे तब तक हम बिजनेस में कामयाब हो ही नहीं सकते। अगर आपके घर में चाय यूज होती है तो वेस्टेज की होनी चाहिए, कॉफी यूज होती है तो वेस्टेज की होनी चाहिए। अगर आपके घर में टॉयलेट है और टॉयलेट क्लीनर की जरूरत है तो वेस्टेज का होना चाहिए। अगर आपके घर में कपड़े धुलते हैं तो जो लिक्विड डिटर्जेंट है वेस्टेज का होना चाहिए। अगर आपके घर में बर्तन धुलते हैं तो वो भी वेस्टेज का होना चाहिए। अगर आपके घर में कैल्शियम आती है तो वेस्टेज की होनी चाहिए। फ्लेक्स ऑयल आता है तो वेस्टेज का होना चाहिए। अगर आपके घर में खेती बाड़ी होती है तो वेस्टेज के प्रोडक्ट यूज होने चाहिए। यानी जो प्रोडक्ट वेस्टेज बनाती है वो मार्केट से हमारा आना नहीं चाहिए, तब है 100% यूजर। नहीं तो हम 100% यूजर नहीं है। और बिजनेस उन्हीं का चलता है जो 100% यूजर होते हैं, क्योंकि जो 100% यूजर होते हैं ना, उनका कॉन्फिडेंस साथ में आसमान पे होता है। जो 100% यूजर होते हैं वो आराम से प्रोडक्ट को प्रमोट कर लेते हैं। और हमारा बिजनेस ही क्या है, सेल्फ यूज, शेयरिंग एंड स्पॉन्सर। कि जब हम 100% यूजर होंगे तो हम कॉन्फिडेंस से दूसरे लोगों को बता पाएंगे। और जब वो
पूछेंगे तो हम उनको प्रोडक्ट दे पाएंगे और फिर हम उनको ज्वाइन करवा पाएंगे, और उसके बाद हमें एक ऐसा मार्केटिंग प्लान मिलेगा जिसमें स्टेबिलिटी है, जिसमें बिल्कुल फाइनेंशियल रिस्क नहीं है, हाई रिटर्न है, कार फंड है, ट्रेवल फंड है, हाउस फंड है, और हमें 9 तरीके की इनकम मिलने वाली है। 10 से 20% का डायरेक्ट बेनिफिट मिलने वाला है। इसके अलावा कंसिस्टेंसी अलग से मिलने वाली है। अभी हमारा स्पेशल वेस्लिम ऑफर चल रहा है, उसका अलग बेनिफिट मिलने वाला है। इसके साथ साथ हमारा अक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, डायरेक्टर बोनस, टीम बिल्डिंग बोनस, लीडरशिप बोनस, ये ट्रेनिंग का पार्ट है। यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें कार फंड भी है, हाउस फंड भी है, विदेश यात्राएं भी हैं, एलीट बोनस भी है, रॉयल्टी इनकम भी है, सब कुछ आपको वेस्टेज देगी। आपको प्रॉपर एक जैसे करियर प्लान होता है, जब हम कॉलेज में जाते हैं, नर्सरी क्लास, फिर प्राइमरी, फिर हायर एजुकेशन, फिर हमें और हायर एजुकेशन, फिर पीएचडी तक की पढ़ाई जैसे हमें मिलती है, उसी तरीके से एक कंपनी में आदमी छोटी रैंक से जाता है, असिस्टेंट मैनेजर से लेके सीईओ तक आदमी बनता है। वैसे वेस्टिज ने भी पूरा एक प्रोफेशनल सिस्टम बनाया। डिस्ट्रीब्यूटर, सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर, ब्रोंज डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर, स्टार डायरेक्टर, डायमंड क्राउन, यूनिवर्सल डबल क्राउन, डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। तो आपको यही कहूंगा कि समय जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगा। हम कोई 200-300 साल नहीं जीने वाले। समय क्यों वैल्यू करना सीखो। इसको रील देख के वेस्ट मत करो, इसको स्पॉइल मत करो, क्योंकि रिफंड होने वाला नहीं है। एक एक दिन लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और जब तक आपकी इनकम 5 से 10 लाख रुपए नहीं हो जाती, आपको अपना 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना, इन्वेस्ट करना है। उसके बाद सारी जिंदगी मजे लो। आप रील देखो, आप सोशल मीडिया देखो, साउथ इंडियन मूवी देखो। मैं आजकल साउथ इंडियन मूवी बहुत देख लेता हूँ फ्री टाइम में। कुछ करो, लेकिन अपने परिवार के लिए वो 5 साल दो, जिससे अगले 50 साल आपका परिवार और उसके बाद आपके आने वाली पीढ़ियों को पैसे की वजह से टेंशन ना हो। जिंदगी में ऐसा माइंडसेट मत रखो कि आप अपने आप को ब्लॉक कर लो और नेगेटिव लोगों की संगत से दूर रहो, क्योंकि माइंडसेट ही सब कुछ है। बहुत सारे लोग अपने आप को ब्लॉक कर लेते हैं इस तरीके से, पोटेंशियल बहुत है लेकिन उनकी परफॉर्मेंस नहीं आती, क्योंकि उनका माइंडसेट डिफरेंट है। लाइफ में अचीवर बनने के लिए माइंडसेट इज एवरीथिंग। कई लीड पर्सन ऐसे हैं जो पूरा टाइम भी जूम मीटिंग अटेंड नहीं करते, क्योंकि विचलित माइंडसेट है। अभी कहीं जूम देख, कहीं वो अपना इंस्टाग्राम देख लिया होगा, कहीं फेसबुक देख लिया होगा, किसी का यूट्यूब पे कुछ चल रहा होगा, किसी का टीवी पे कुछ चल रहा होगा। तो माइंडसेट को सेट करना बहुत जरूरी है। फोकस लाइफ में बहुत जरूरी है। और एक 10 साल का विजन, हेल्थ। आप चाहते हो कि आपके परिवार की हेल्थ अच्छी रहे। आपके परिवार में कोई डॉक्टर एज ए फ्रेंड तो आए, लेकिन वो डॉक्टर दवाई देने ना आए। आप चाहते होगे कि आपके घर में कोई दवाइयां ना आए, कोई बीमारी ना आए। क्योंकि जब बीमारी आती है ना, तो पैसे भी रखे के रखे रह जाते हैं। और आज हमारे देश में आपको पता है कि डायबिटीज की दुनिया की राजधानी है। कैंसर इतनी तेजी से फैल रहा है। हार्ट के सबसे ज्यादा अभी नंबर हमारे यहीं पे आते हैं। किडनी के किडनी फेलियर और ये सब यहीं पे हमारे होते हैं। तो हेल्थ अच्छी होगी तो वेल्थ अच्छी, वेल्थ अपने आप डेवलप होगी, वेल्थ अपने आप बनती जाएगी। क्योंकि अगर आपने हेल्थ पे फोकस कर लिया, आपकी हेल्थ अच्छी, पड़ोसियों की हेल्थ अच्छी, रिश्तेदारों की हेल्थ अच्छी, नेटवर्क क्रिएट होगा, वेल्थ अपने आप आएगी। और वेल्थ आएगी तो खुशियां लेके भी आएगी। तो ये 10 साल का आपका विजन होना चाहिए, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। और इसके लिए लाइफ में मैं आपको यही कहूंगा, सब कुछ मुश्किल है, उसको आसान बनाना पड़ता है। क्या साइकिल चलाना आसान है? बिल्कुल नहीं है, आसान बनाना पड़ता है। क्या रोटी बनाना आसान है? बिल्कुल नहीं है, आसान बनाना पड़ता है। क्या जहाज उड़ाना आसान है? बिल्कुल नहीं है। क्या विराट कोहली बनना आसान है? बिल्कुल नहीं है। दुनिया में जितने भी काम है, पैदल चलना क्या आसान था? जब हम पैदा हुए थे तो एकदम से पैदल नहीं चले थे। क्या स्कूल में जाके सीखना आसान है? बिल्कुल आसान नहीं है। कार चलाना आसान है? बिल्कुल आसान नहीं है। एवरी वर्क इन अवर लाइफ इज डिफिकल्ट अंटिल वी प्रैक्टिस एंड मास्टर स्किल। हमें उस काम की स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। हमें क्या करना पड़ेगा? स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। आज जो डॉक्टर हैं, आज सोचो वो शरीर को काट पीट के फिर जोड़ देता है, कितना मुश्किल काम है। अगर हमें ऑपरेशन थिएटर में खड़ा कर दिया जाए ना, तो हम कुछ ही मिनटों में बेहोश हो जाएंगे, क्योंकि हमें हमारी स्किल नहीं है। जहाज उड़ाना बहुत मुश्किल काम है। हम भी उड़ा सकते हैं अगर हम अपनी स्किल डेवलप कर लेंगे। कार चलाना बहुत मुश्किल काम है। हम क्यों चला पाते हैं? क्योंकि हमने अपनी स्किल डेवलप कर ली। पैसा कमाना भी मुश्किल है,
लेकिन आसान कब बनेगा? जब हम स्किल डेवलप कर लेंगे। तो वेस्टिज में भी अमीर बनना आसान काम है, लेकिन आपको अपनी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, बिजनेस की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, वीआईपी ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा, हेल्थ वर्कशॉप में जाना पड़ेगा, जीएमडब्ल्यू में जाना पड़ेगा। रोज रात का 9 बजे का सेशन आपकी स्किल डेवलप करने वाला है। हर रोज रात को ये 9 बजे का जो डोज है, ये आपका स्किल डेवलप करने वाला है। और इसके लिए टीम चैंपियन का ब्रिज है, जहां आप खड़े हो और हमारा ट्रेनिंग सिस्टम आपका ये ब्रिज क्रॉस करवाएगा। आपको टेंशन नहीं लेनी। इधर हम कह रहे हैं बिल्कुल रिलैक्स होके आप आइए, ये पूरा ट्रेनिंग आपके हम करवाएंगे। टीम चैंपियन आपके साथ है। हमारी टीम चैंपियन में 20 साल से ज्यादा रिच एक्सपीरियंस के लीडर हैं, जिनका एक इंडस्ट्री का विजडम है, स्ट्रांगली पॉजिटिव एटीट्यूड है, और वो आपको पूरा सिखाएंगे। क्योंकि टीम चैंपियन का हमेशा मानना है कि जो विनर्स होते हैं वो काम तो वही करते हैं, हर काम को अलग तरीके से करते हैं। वी आर डिफरेंट, वी थिंक डिफरेंटली, वी एक्ट डिफरेंटली, एंड वी बिलीव इन स्पीड। शुरू से ही हमारा मानना है कि वी बिलीव इन स्पीड, कि हम स्पीड में विश्वास करते हैं। और इसलिए हमारा विजन भी है कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को सफलता मिले। और ट्रेनिंग हमारे बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है, इसलिए हमने लॉन्च कर रखा है हमारा 250 घंटे का ट्रेनिंग सिस्टम। 250 घंटे का ट्रेनिंग सिस्टम, और 2025 में हम इसका बहुत ज्यादा फॉलो अप करने वाले हैं, बहुत ज्यादा फॉलो अप करने वाले हैं। तो मैं आपको यही कहूंगा कि राइट प्लानिंग, डेली वर्किंग और राइट एक्शन से ही इंसान अचीवर बन सकता है। और 2025 अभी आने वाला, और ये महीना मुझे बहुत पसंद है 2024 का, क्योंकि एक साल जाने वाला होता है, दूसरा साल आने वाला होता है, और हर आदमी अगले साल की प्लानिंग बनाता है। लेकिन आप अगले साल की इस बार जो प्लानिंग बनाओ, वो ऐसी प्लानिंग बनाओ कि जो आज तक आपने किसी भी साल की नहीं बनाई। और अगले साल आप कुछ ऐसा करो जो आज तक आपने ना किया हो। और इतनी मेहनत कर दो, इतनी मेहनत कर दो कि आपके घर वालों को भी आपके ऊपर प्राउड फील हो, आपके अपलाइन को भी आपके ऊपर प्राउड फील हो, इवन आपकी टीम को भी आपके ऊपर प्राउड फील हो, और वो कहे जी हमें बनना है, अपनी अपलाइन जैसा बनना है। और इसके लिए टीम चैंपियन ने पूरी तैयारी कर ली है, और पाली सर लेके आए हैं अपना ड्रीम प्रोजेक्ट, जिसका नाम है प्रोजेक्ट 30। और अभी मैं था बाली सर के साथ, तो इसके ऊपर हमने 2 ढाई घंटे बातचीत की कि बाली सर का जो प्रोजेक्ट 30 है, उसमें बाली सर का टारगेट है कि 2030 तक वेस्टिज में, बाली सर का ड्रीम है कि कम से कम 1500 से 2000 नए वीएमसीएम होने चाहिए। और वीएमसीएम वो होता है जो कम से कम साल के 1 करोड़ रुपए कमाता है, वो वीएमसीएम होता है। तो बाली सर का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि 1500 से 2000 नए वीएमसीएम होने चाहिए। और उन्होंने जो आज हमारे 55 वीएमसीएम है, उनको टारगेट दिया है कि वो सब अपनी टीम में 30 लीडर्स को वीएमसीएम बनाएंगे, 30 लीडर्स को वीएमसीएम बनाएंगे। और उसके लिए हम सब ने वो सर्चिंग का प्रोसेस शुरू कर दिया है ऑलरेडी। भूप मलिक जो वीएमसीएम, वो अपना प्रोजेक्ट 30 ग्रुप पे काम कर रहे हैं, मैं ऑलरेडी प्रोजेक्ट 30 ग्रुप पे काम कर रहा हूँ, दलजीत जी भी प्रोजेक्ट 30 ग्रुप पे काम कर रहे हैं, कंपनी के और भी जो। और 2025 में ये प्रोजेक्ट 30 जो है, ये बहुत बड़ा रूप लेगा, इसका बेस बन जाएगा। और 2025 सबसे इंपॉर्टेंट ईयर है, क्योंकि कंपनी भी बहुत सीरियस है इसको लेके, हम भी बहुत सीरियस हैं। और इसके लिए आप अपने अपलाइन से पूछिए कि मुझे प्रोजेक्ट 30 में आने के लिए करना क्या है। और आप प्रोजेक्ट 30 में आइए, प्रोजेक्ट 30 लीडर बनिए। प्रोजेक्ट 30 लीडर वो होता है जो कभी हार नहीं मानता, जो सेल्फ मोटिवेटेड रहता है, सेल्फ मोटिवेटर होता है, जिसका लाइफ को देखने का नजरिया अलग होता है, जो मेहनत करता है, वो प्रोजेक्ट 30 लीडर होता है। और आज मैंने एक पोस्टर भी डाला था, जिसमें एक रिपोर्टर ने एलन मस्क से पूछा कि आप किसी को अमीर बनना है तो आप कैसे उनको मोटिवेट करना चाहोगे। तो उसने बड़ी अच्छी बात की, जो मैं हमेशा कहता हूं, कि अगर कोई आपको मोटिवेट कर रहा है ना, तो आपका एग्जिट होना निश्चित है। अगर मैं भी आपको मोटिवेट कर रहा हूं और आप मेरे कहने से काम कर रहे हो, तो आपका एग्जिट होना निश्चित है। आप जिंदगी में तभी बड़े अचीवर बन सकते हैं, आप जिंदगी में तभी बड़े अचीवर बन सकते हैं जब आप सेल्फ मोटिवेटर बनेंगे। अगर आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन नहीं है, मुझे कोई मोटिवेट नहीं करता, मेरे सपने मुझे मोटिवेट करते हैं, कुछ करने का जज्बा मुझे मोटिवेट करता है। और यही रीजन है कि मैं सेल्फ मोटिवेटर हूं। मैं जब बिजनेस में आया था आज से 20 साल पहले, मैं तब से सेल्फ मोटिवेटर हूं।
मुझे किसी एक्स्ट्रा मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ी। तो आप अपनी मर्जी से मीटिंग में आओ। अगर आपका अपलाइन बार बार फोन कर रहा है ना, वीआईपी में आ जाओ, रात की मीटिंग में आ जाओ, हेल्थ वर्कशॉप में आ जाओ, संडे के सिवाइल में आ जाओ, तो समझो आप एक खत्म इंसान हो। आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। अगर रोज आपको एक एक मीटिंग के लिए बोला जा रहा है ना, मैं किसी को भी फोन करके नहीं बोलता कि आप मीटिंग में आओ, आप ये करो। और अभी हम जो प्रोजेक्ट 30 का भी सेशन कर रहे हैं जनवरी में, मैंने किसी को नहीं बोला था कि उसके अंदर आओ। सब अपनी मर्जी से। इवन हम रात का जो 9 बजे का सेशन कर रहे हैं, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि इतने हमारे नए लीडर पैदा हो चुके हैं कि मैंने एक ग्रुप में सिर्फ महीने की डेट डाल दी और सब लीडर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए अपना नाम लिख दिया। यानी मुझे लीडर्स को फोन नहीं करना पड़ा कि आप सेशन कर दो, आप सेशन कर दो, आप सेशन कर दो। यानी ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो ओनरशिप आने लगी है टीम चैंपियन की नई लीडरशिप में। और मुझे लगता है कि हमारा भविष्य बहुत शानदार है। जो हमारे नए लड़के हैं वो बड़े खतरनाक हैं। जो हमारे नए लड़के हैं वो यशस्वी जायसवाल और अभिषेक शर्मा की तरह और सूर्य कुमार यादव की तरह बॉल को उड़ाने लगे हैं खतरनाक तरीके से। तो आप रोज 9 बजे का ये सेम लिंक रहेगा, मिस नहीं करना है। हर रोज आपको एक नया लीडर मिलेगा, हर रोज आपको एक नया टॉपिक मिलेगा और आपको मजा आ जाएगा। और आने वाले टाइम में आप भी रात के 9 बजे के सेशन के स्पीकर हो सकते हैं। आपको भी पूरा इंडिया सुनेगा। मैं एक नाम तो भूल ही गया था अभी जब मैं बता रहा था पूरा इंडिया सुनेगा, तो मुझे याद आया हमारे नयन पटेल जी, जो गुजरात से हमारे लीडर है। पहली बार मैंने उनको जूम पे सुना, उन्होंने जबरदस्त ट्रेनिंग की। हमारे अजय अजय ने इतनी जबरदस्त वेट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग की। यानी आज हमारे लीडर, चाहे वो एग्री की बात हो, कंपनी के ट्रेनर फेल हैं, चाहे हेल्थ की बात हो, कंपनी के ट्रेनर फेल हैं। आज हमारे लीडर इतने खतरनाक हो चुके हैं कि कंपनी के ट्रेनर फेल हैं हमारे लीडर्स के आगे। तो ये ट्रेनिंग का डोज आपको मिलने वाला है। और रोज अपनी टीम के लोगों को इनवाइट कीजिए और ऐसा माहौल बनाइए कि जूम पे भी आप सीखें और फिजिकल मीटिंग का मौका मत छोड़िए। और अब वेस्टीज क्लब बनाने लगी है, बहुत कुछ 2025 में होने वाला है। और जो जिन्होंने जनकपुरी में अटेंड किया या जयपुर में अटेंड किया, अभी लाजपत में भी होने वाला है, फिर पूरे इंडिया में होगा। जो हमारा क्लब सिस्टम अभी कंपनी शुरू कर रही है, आप सोचिए आने वाले टाइम में हर आदमी का यही टारगेट होगा कि मेरी बीएमआई परफेक्ट होनी चाहिए। और आज हमारे लीडर तोल तोल के कैलोरी लेते हैं एकदम, और मिठाई मीठा खाना तो बिल्कुल छोड़ चुके हैं। और जैसे उनको 1 किलो वजन बढ़ जाता है तो 3 दिन तक टेंशन रहती है जब तक वो वापस कम नहीं हो जाता। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज जब मैंने सबकी हेल्थ रिपोर्ट देखी, हमने चैलेंज लिया था कि सब अपना हेल्थ चेकअप करवाएंगे। और मैं आपको भी बोल रहा हूँ, जो भी जितने पर्सन मुझे सुन रहे हैं, हर 6 महीने में आप अपना हेल्थ चेकअप जरूर कराएं, क्योंकि शरीर आपका है। हम पता है गाड़ी का टाइम से पहले, टाइम होते उसको सर्विस करवाते हैं। हम फ्रिज की सर्विस करवाते हैं, वॉशिंग मशीन की सर्विस करवाते हैं। लेकिन जो अरबों रुपए का जो शरीर है, इसकी ना सर्विस करवाते हैं ना इसका चेकअप करवाते हैं। और फिर किसी दिन इंजन जाम हो जाता है, इंजन बैठ जाता है, इंजन खराब हो जाता है और फिर हॉस्पिटल के हम चक्कर लगाते हैं और लाखों रुपए का खर्चा अलग से होता है। तो अपनी हेल्थ की चिंता कीजिए। और इतनी तो इससे पहले हमने भी कभी हेल्थ के ऊपर इतनी लंबी चौड़ी स्पीच नहीं दी थी। आज अच्छी बात यह है कि ऊपर से नीचे तक हर कोई हेल्थ को लेके सीरियस हो चुका है। और हेल्थ इज वेल्थ। चलिए, तो अब बड़ा अच्छा लगा सबसे बात करके, बड़े दिनों बाद जूम पे मैं भी फुल फॉर्म में आ चुका हूँ और हमारे लीडर भी फुल फॉर्म में आ चुके हैं। और लास्ट में आपको यही कहूंगा कि अगले साल जाना है ना नए साल में, इस महीने को अपने इस साल का बेस्ट महीना बनाइए। क्योंकि 10 तारीख को ना चेक जो आएगा वो नए साल में आएगा। और आप चाहेंगे कि नए साल में जो आपका चेक आए वो बहुत अच्छा है। तो इस साल को, इस महीने को अपना इस साल का सबसे बेस्ट महीना बनाइए। और कम से कम पिछले महीने से 20% की ग्रोथ पे महीना निकालिए।